लेते हैं स्टार्ट। राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करें। राउंडिंग ऑफ। एक सेकंड रुकना, बैठे हैं लोग अभी? चलो भाई, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का सीन क्या है? हमने पढ़ा है भाई बचपन में 3 पॉइंट, अगर हम लोग भाई तुम्हारे अगर फादर मदर थोड़े कोई बार्गेन करने वाला होगा, ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई 93 रुपीज़ की जगह क्या ले ले, सीधा सीधा 90 रुपये ले ले, सीधा सीधा। दैट इज़ कॉल्ड राउंड ऑफ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या करा जाता है, हमारे पास हमारा जो है, जो भी एक वैल्यू के नज़दीक वैल्यू होगी उसके चारों तरफ हमारे पास को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। जैसे 93 है तो उसको 90 पे ला देंगे। 97 है तो किस पे ले आएंगे उसको? 100 पे ले आएंगे, सिंपल बात, ठीक है, 100 पे ले आएंगे। नितेश को वायरस हो गया? कौन सा वायरस हो गया? अच्छा, चलो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तो आ गई? चलो भाई, हैप्पी बर्थडे। क्या? अच्छा, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ तो इसका कितना आएगा? 21, ठीक है। हाँ, पार्ट है उसका। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का पास। भाई मजबूरी है। इसका क्या होगा? 4 है ना। और चल, बस ये 2 मिनट का है, झेल लो यार बस, ठीक है। अभी बस इसमें एक आध चेंज कराना है। 26.7। अब जैसे एक रूल है इसके अंदर, दिखाता हूँ मैं रूल। पहले वाले रूल को तुम लोग खुद ही पढ़ लो। पहला वाला रूल क्या है? If the digit is coming after the desired number of significant figure happens to be more than 5, 5 से होगा ज़्यादा तो इंक्रीज कर दिया जाएगा 1। जैसे हमारे पास भाई यहाँ पर 6 को रिमूव करके क्या डाल दिया जाएगा? 9 डाल दिया जाएगा, सिंपल लॉजिक में। एंड इफ़ द डिजिट हमारे पास कमिंग आफ्टर द डिज़ायर्ड नंबर सिग्निफिकेंट वो लेस से कम है हमारे पास, तो क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 6.23 है, ठीक है, 4 है और ये 6.23 आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई? कन्फ्यूजन क्यों है? 11th अप्लाइड है ना तेरी भाई? भाई अप्लाइड है, ठीक है। कभी तो लिखा क्या कौन सी को? इसकी तो अप्लाइड से ही होगी, कौन सी ना? बड़ा कंफ्यूज आत्मा है यार। उस पर ना लिख दिया है कौन सरी को, इसलिए लिखा है ताकि भाई उसमें ही कौन सरी को मिल जाओ है ऐसा करके, वो जा रहा उसमें। अब ज़रा इसको पढ़ना एक बार। यहाँ रूल चेंज हो जाएगा एक छोटा सा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
अब क्या बोला, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिज़ायर्ड नंबर वो क्या हो 5 ही हो, जैसे क्या दिखाई दे रही है 5 हो रही है। अब या तो हम लोग कहाँ जाएंगे 3.7 पे जाएंगे, या हम कहाँ जाएंगे 3.6 पे। अब ये पता कैसे लगेगा, तो क्या आता है, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज बाय 1 इन केस, अगर वो क्या है हमारे पास ऑड है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 3.7। इन केस अगर वो इवन है द प्रीसीडिंग नंबर क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग नंबर रिमेन अनचेंज, तो कितना रह जाएगा 3. नहीं सॉरी इवन था ना, हाँ इवन में तो 6 रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ ये हमारे पास क्या ऑड है, तो हमारे पास क्या रहा, ऑड में क्या रह जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या इवन है, तो इवन कितना रहेगा 6.4 रहेगा। ये तीसरा रूल था जो अलग था। अगर किसी को दिक्कत लग रही है आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो भाई इवन में क्या रहेगा सेम, ऑड में क्या हो जाएगा +1, ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 5, 7, अब कितना आएगा, ये तो 460 होगा, है ना 460 होगा। हाँ जी भाई मैथ्स आओ यार, परेशान क्यों आओ, 11 अप्लाइड ना, कहाँ रह गई थी भैया कन्वीनियंटली, सो गई, हाँ सो गई। चल भाई ये 460 था, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर होता 455, ये किस में कन्वर्ट होगा 4 वही रहेगा। ऑड में क्या रहेगा +1 हो जाएगा, है ना, तो ऑड में क्या हो जाएगा ये 460 हो जाएगा, और ये 445 होता तो सेम रहता, तो क्या आता 440। समझ गए बात को यहाँ पर, तो कर लिया मैंने, बस ठीक है फिर तो तेरा हो गया काम, बच गई तू। तो ये क्लैरिटी मिल गई हमारे को। एक दो और दिमाग लगा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बताओ इसका, थ्री 47.40, ठीक है। सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है हमें, ऐसा नहीं कि अलग लिखनी है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता, अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती 4, यहाँ पर कितनी थी 5, हमें तो सेम लिखनी है यार। यहाँ पर क्या आएगा फिर 0 आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलो भाई 478.80 घुस गया दिमाग में, ठीक है। ऑनलाइन जनता चला गया दिमाग में, श्योर है, ठीक है। ये देखना एक बार, ये सारे सही हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होनी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 8.32 आ जाएगा, यहाँ पर क्या ये 7 है तो +1 हो जाएगा, 83 आ जाए 38 आ जाएगा, और 6 है कितना आ जाएगा यहाँ 36 आ जाएगा। क्लियर है ऑनलाइन जनता, क्लियर है, ठीक है। पक्का देख ले भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ो, फिर मैं बोलना शुरू करूँ, मैं ही बोलूँगा फिर उसके बाद। भैया फिजिक्स में भी अप्लाई होगा, ध्यान रखना, दोनों में एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको क्या करना है,
एक्सप्रेस करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कितनी फिगर चाहिए, 4। पहले वाले में 4 चाहिए। पहले 4 कहाँ तक आएगी, यहाँ। अरे यार चल जा, बंद हो गया। 5 पॉइंट कितना कह रहा था बेटा, 608। यहाँ तक ही लेकर आनी है हमारे को। और ये वाला जो नेक्स्ट नंबर है किससे बड़ा है हमारे पास, 5 से बड़ा है। तो क्या होगा, इसमें +1 हो जाएगा। तो नंबर कितना बन जाएगा, 5.608। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाला सोचो, 32.39 या 40 यहाँ तक ही लाना है ना मैं, 4 तक। बताओ 40 आएगा या नहीं आएगा, या 39 आएगा, बताओ। 40 क्यों नहीं आया, अब वो भी सोचो। क्योंकि 9 के बाद क्या है, 2 है। तो क्या रहेगा वो, 390 या कहो 39। समझे बात को, इसका ध्यान देना है हमें। अगले वाले में 4 तक लाना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसमें 4 कहाँ से लाएं यार, 4 का मतलब जो है डेसी, यहाँ से 4 ऑलरेडी 4 है, तो यही 4 रहेगा या अलग हो जाएगा, बताओ। यही 4 रहेगा, ठीक है। फिर तो अगला देखो, इसकी तो कोई औकात नहीं है बेचारे की, ठीक है। बताओ, 1.790 इंटू 10⁻³ कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलो और बताओ अगले वाले का। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसकी, वैसे नॉर्मली 5 है। 5 है, 1 है, एक डेसिमल के, अगर यहाँ डेसिमल .0 तब काउंट होती ना, याद आई, याद आई। अब यहाँ डेसिमल है ही नहीं, अब 1 हुई है। तो अब इसको बनाएं कैसे, 6.00 इंटू 10⁻⁵। अब बन गए 4 डिजिट। इस बेचारे की तो कोई लेना देना है नहीं हमारे को, यहाँ काम चल जाएगा। श्योर हो या नहीं हो, ठीक है। ऑनलाइन जनता श्योर हो, पक्का। चल भाई, कैलकुलेट द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 12.6 इंटू में 11.2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, और कितना आ जाएगा 6, 2, 11, और ऊपर क्या चला जाएगा, एक और 1 चला जाएगा 1, ठीक है। और इधर चला जाएगा 4 और 1, डेसिमल आ गया पॉइंट, क्या आ जाएगा 1.412 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉपर इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करें कितना आएगा, ये 141। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अब 141 कैसे आया, मेरी बात सुनना। इन दोनों नंबर्स में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, दोनों के साथ 3 3 है। तो आंसर में भी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 141, 5 का आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 तक लाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट वाले का देखो कर कर एक बार। एक तो मैं परसों की क्लास में इनफाइनाइट वाला समझ नहीं आया था ना, उसका ही बताऊँगा कैसे इनफाइनाइट वाला करना है। कितना आ रहा है डिवाइड करके, 1.5 या 15,
3 बनानी है, यहाँ तो एक के बाद 2 है, एक के बाद 3 है, तो 2 पे भी काम चल सकता है। लेकिन तब भी हमारे पास कितना आएगा ये, अगर ध्यान दो तो हमारे पास 108 डिवाइड बाय कितना है 7.2 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, चलो हट गया ये। 12 से उड़ा दो, 12 से कितने पे जाएगा 6 पर, और ये कितने पे जाएगा 9 पर, और उड़ाओ 2 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से कितना आ गया ये 15 आ जाएगा। 15 किसकी तरह है एग्जैक्टली 7.2 की तरह है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। देखना चाहोगे इसका आंसर? लो भैया, लिखना कैसे है इसको? अयान भाई समझ आ रही सारी चीज़ें या नहीं आ रही बेटा? ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। चलो भाई, एक बार ये वाले करना ज़रा। फिजिक्स की किताब से क्वेश्चन है तुम्हारा ये, एक ही जगह करा दूँगा काम बनता है तुम्हारा। बाइनरी तो कराएंगे, 10101 तो सारा कराएंगे। तो ले लो सी एस, अच्छी चीज़ है। लो बैठ के यूट्यूबर एक सेट कर लो, पाइथन है ना, कोई भी यूट्यूबर को पकड़ लो, अच्छा सा यूट्यूबर है, हैरी पकड़ लो या कोई पकड़ लो। बट वहाँ पर ये मत दिमाग लगाना कि तुम्हारा करिकुलम के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। करिकुलम को रखो आग, ठीक है। पहले बैठ करके सीख लो पाइथन क्या सिखा रहा है। कंपाइलर इंस्टॉल करो। सबसे बेस्ट कंपाइलर तुम्हारा कौन सा है? VS कोड। VS स्टूडियो नहीं, VS कोड। VS स्टूडियो मत कर लेना, औकात से बाहर है, वो चलता नहीं ढंग से करेगा। उसमें आईडी सेटअप करना पड़ता है यार प्रॉपर्ली। मैंने जावा के लिए किया था। अरे वो कलेश है बहुत, हाँ लैपटॉप उड़ जाता है वो आईडी सेटअप करने में, ठीक है, बहुत कलेश है भाई। वो हैरी की वीडियो देख के की थी। हैरी करा था बंदा, ठीक है यार वो। कोविड में शौक चढ़ा था वो कुछ सीखने का। वाइटेड जूनियर से करा था। वाइटेड जूनियर यार वो थोड़ा सा ब्लॉक कोडिंग कराती हो। हाँ, ब्लॉक कोडिंग में मज़ा नहीं आता यार। अब 10th वालों के साथ पीसी बिल्डिंग का कुछ डिस्कशन हुआ था, वो कह रहे सर बना बनाया ले लो। अरे भाई बनाने में 2 बना रखे हैं, 2-3 और बना रखे हैं, अब नया बनाऊंगा खुद मज़ा अलग ही है उस चीज़ का। सामान इकट्ठा करके लाओ, जोड़ो, ये करो वो करो, अलग मज़ा है उसका। तो CS हमारे पास है किसके पास? तुम दोनों के पास है ना? एक तेरे पास है CS, तुम्हारे पास नहीं है? एक तेरे पास है। अयान क्या लिया, CS लिया नहीं लिया? सर सीएस के लिया ना भाई, करो बैठ कर सीख लो अभी से। मतलब 6 है, 6 से 6 मतलब समझा नहीं। ग्राफिक्स भी है। ग्राफिक्स भी है, अच्छा सही है, ग्राफिक्स कर ले। ग्राफिक्स में कौन सा? कंप्यूटर ग्राफिक्स? सीएस में नहीं अलग पेंटिंग वाला। अच्छा पेंटिंग, वही मैंने पूछा ना कौन सा वाला ग्राफिक्स वाला। ऑप्शन में रखा है एक चीज। ठीक है, तो ग्राफिक्स में वो कौन सा? 10th में भी ऑप्शन था। ड्राइंग कौन सी वाली, स्केल वाली है या नहीं मैकेनिकल ड्राइंग? फ्रेम वाली। हाँ मैकेनिकल ड्राइंग है ना, हाँ वही मैं पूछा। अगर तेरे को करना है आगे जा करके, तेरे को टाइम लग रहा है तो उसको करने के बाद ऑटो कैड सीख लियो। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सीएस ज़्यादा आ गए तो हाँ। परसेंटेज भी मिल जाएगा। अच्छा परसेंटेज के लिए रखा है तो बात अलग है, शौक तो अलग होता है यार मेरे। मैंने ऐसे ही रखा है, हिंदी भी इसलिए ऐसे ही रखी है। भाई CS कर लो, ज़्यादा जितना हो सके कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है भैया ये बहुत काम आएगी बाद में जा करके, ठीक है, बहुत काम आएगी। यही बनवाते हैं सर डायग्राम, नोट, प्लान, अच्छा ये तो बेसिक अच्छा, ये वाले डायग्राम मुझे भी याद आ रहे हैं, ये वाले, ये वाला, कनेक्शन। हाँ ये कनेक्शन वाले जो पूरे के पूरे। इसकी ना एक वेबसाइट है, नेट ChatGPT वाली हो, फॉर बूलियन अलजेब्रा या जितना भी है उसके लिए एक सिमुलेशन मिल जाए, एक बहुत अच्छी सिमुलेशन मिलेगी तो गेट बनाने का बहुत आसानी हो जाएगी उसके अंदर। स्टार्ट करें, हो जाएगा सब खत्म करने लगेगी।
PWM लगाओ, PST भी आता है, बहुत सारे हैं। वो वाले लूसेंट वाटर वाटर कूलिंग नहीं है बेटा, इसके फैन ये नहीं। हाँ इसका फैन लगा के ट्राई करें नहीं यार कर सकते हैं सर बेटा, फिर फॉर्म फैक्टर कहाँ से लाएगा, कितना एडजस्ट करेगा? जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैबिनेट फ़ैन कॉर्सियर या नॉक्च, कॉर्सियर आ जाए यार, कॉर्सियर ही आ जा तू, कॉर्सियर कैबिनेट फैंस, ठीक है। और सर चेन नहीं यार, सब बनाता है कॉर्सियर, बहुत बड़ी कंपनी है, 3,500 हज़ार का फ़ैन है इसका, एक सिंगल फ़ैन, मैंने इसका देखा था कितना मस्त था ठीक है। कॉर्सियर चेन नहीं बनाता, कॉर्सियर रैम बनाता, सबसे बेस्ट पावर सप्लाई कॉर्सियर की है, रैम बहुत बेस्ट है उसकी। अब मदरबोर्ड के अंदर सबसे बेस्ट है तेरा गीगाबाइट, ठीक है, और उसके अंदर सबसे सबसे घटिया जो है पावर सप्लाई के अंदर तेरा गीगाबाइट है, सबसे घटिया, सबसे घटिया। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग माल अच्छा है। चले फिर 3 डिजिट तक करना है, इसका क्या हो जाएगा 18.4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 3 है, 3 है, 3 का क्या हो जाएगा ऑड है, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 तक करना है, यहीं तक ही करना है, ये क्या हो जाएगा 143.4, 3 तक करना है यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है 6 से बड़ा, ये 5 से बड़ा, ये 5 से बड़ा, तो कितना आ जाएगा 193, 3 तक करना था ना, तो फिर हमारे पास कितना आएगा, फिर क्या करा जाए फिर इसका, यहाँ तक लो या यहाँ तक लो, बताओ फिर तुमने क्या किया है? 3 तक लिया है यहाँ तक, तो कितना आ गया 190 पॉइंट, सर पॉइंट तो है नहीं पॉइंट नहीं है, फिर तो फिर अगर हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा दिया तो 2 आएंगे फिर तो, हमें तो कितना लेने, 3 लेने सिग्निफिकेंट फिगर, तभी तो कंफ्यूज हुआ मैं। बताओ पावर में जाएंगे या नहीं जाएंगे? पावर नहीं लगेगी लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ मेंशन किया है इन्होंने, राउंड ऑफ लिखा है ना खाली, तो ठीक है ना फिर आंसर, तो फिर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर लिखने तो गड़बड़ हो जाती है ना फिर हमारी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहीं तक है, ये कौन है इवन है, तो क्या आ जाएगा 12.6, 7 इवन है, ठीक है। कन्फ्यूजन, वही कन्फ्यूजन यही होता है। हाँ हाँ, वो लग के देख पड़ता है, 5 से बड़ा 7 होना चाहिए, अब यही होना चाहिए, बताओ सोचो, 6 ही होगा। अगर इसको मैं और राउंड ऑफ करूँ, इसको मैं करूँगा तो ये 6 आएगा, नहीं 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 5 आएगा, 5 आएगा ये। अगर मैं खाली यहाँ तक 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करता हूँ, ये बनेगा 4 डिजिट का, फिर उसके बाद आगे राउंड ऑफ करते हैं, तो ये तो क्या है मेरा सेम है, तो क्या आना चाहिए फिर 12.6, नहीं ये बात सही कह रहा है यार, ये पॉइंट मेरे को भी खटक रहा है पॉइंट ही। अरे बट 53 जो है 53 को राउंड ऑफ करो 0.65 हो गया, वही हो जाएगा 0.65 पे रुकेगा राउंड ऑफ कर, हाँ तो चेक करो, 65 को मैंने तो 6 पे 7 है, ये है 7 है, लॉजिक क्या है वही तो सोच रहा हूँ अभी, गलत है मेरा लॉजिक इसका लॉजिक लगाए, लेकिन वो तो सिर्फ 3 से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ तक भी देखें तो यहाँ तक जो है वो तो फिर 5 से बड़ा है ना, ये फिर 5 से बड़ा होगा, ये जो लॉजिक बोल रहा है फिर तो लग रहा है भाई सेट हो रहा है वो लॉजिक, तो फिर हो रहा है ना सेट, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ये 12.7, ठीक है। तब तो दोनों आंसर वैलिड होंगे। दोनों आंसर वैलिड होंगे भाई, तो खुद सोच रहा हूँ, तभी तो मैं अटक गया, इसका पॉइंट वैलिड था ना, तभी तो अटका है। बट फिर हमारे पास कंसिडरेबल जो डिज़ायर डिजिट्स है वो कितनी 3 है ना, उसके बाद देखो ना डिज़ायर डिजिट 5 थोड़ी ना इंक्लूड कर रहा है, डिज़ायर डिजिट में 5 थोड़ी ना इंक्लूड हो रहा है, डिज़ायर डिजिट में तो कौन इंक्लूड हो रहा है, यहाँ तक ही तो इंक्लूड हो रहा है, इसके बाद वाला तो 5 3 से 5 से ऊपर ही है, तो ठीक है। अगर हमारे पास ये 0 होता तब फंसते हम लोग, ठीक है ना, समझ गए बात को, चलो बच गए। 5th क्वेश्चन 2 4
800 यही आएगा। क्या लिखा है तुमने फिफ्थ का? ये लिखा है या नहीं लिखा? ये लिखा है ना पक्का? यही है आंसर इसका? हाँ यही है। सिक्स्थ का क्या लिखा है आप लोगों ने? 5 तक करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 321.14। ठीक है। अगला इसका 4 तक करना है 101.6, क्योंकि अब यहाँ 5 था ये ऑड था तो इंक्रीज हो जाएगा इनटू में 10⁻6। सुहानी समझ आ रहा है ना? ठीक है। यहाँ तक आएगा 31.32 इंटू 5। यही आंसर? हाँ यही है। समझ आई चीज़ें? अब ज़रा तुम्हारी फिज़िक्स की किताब से तुम्हें 2 पॉइंट पढ़वाना, 3-4 पॉइंट पढ़वाने, उसके बाद आगे काम कराना है। जो तुम्हें भी डिवाइड मल्टीप्लाई में दिक्कत आई ना, वो मैं वहाँ पॉइंट ढूंढ रहा था, मॉडर्न एबीसी में नहीं लिखे वो पॉइंट में। अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई? जो CS पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है अभी। प्लस माइनस, हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये चारों के चारों अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। सो द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द मेजर्ड वैल्यूज देमसेल्फ। मतलब अगर मैंने 2 क्वांटिटीज़ ली हैं, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आया है मेरे पास और 3 पॉइंट समथिंग कुछ और आया है। पढ़ लो यार एक बार। एक बार इस पहले पैराग्राफ को पढ़ लो। तो ये कह रहा है जो भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑपरेशन करके हम लोग कोई भी वैल्यू निकालेंगे वो एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी जितनी हम लोगों ने वैल्यूज़ ली थी उनसे हमारे पास। सो रूल्स हैव टू बी फॉलोड वाइल डूइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैंने ये वैल्यू ली है, मल्टीप्लाई बाय क्या करा मैंने, इसको 3.39 एक और से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या थी? एक्यूरेट थी। बट जो उसकी नई वाली जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट क्या होगी? इन दोनों से कम होगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ऑनलाइन जनता क्लियर होगी बात यहाँ तक? सो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इससे हमारे पास थोड़ा सा रिजल्ट कैसा है? प्रिसाइज आए और कैसा है? कंसिस्टेंट आए। ठीक है, वो हमारा काम होना चाहिए। ठीक है जी। अब वो रूल्स क्या है? अगर हम लोग सम कर रहे हैं या डिफरेंस निकाल रहे हैं 2 नंबर्स का, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। या आसान भाषा में हमारे पास सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम नंबर का होना चाहिए जितने डेसिमल होंगे, या सेम सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए जितने हमारे पास ओरिजिनल नंबर था जिसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थी। सिमिलरली नीचे वाला भी पढ़ लो, सेम चीज़ें लिखी पड़ी हैं। अब भैया ऊपर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। नीचे से कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 2। अब जो आंसर आया कितना है? 15। ठीक है। अब इन्होंने बोला जो भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी ओरिजिनल वाले के अंदर, ठीक है, उतना ही कितना होना चाहिए? आंसर के अंदर होनी चाहिए। क्या है ना, यही है हमारे पास। समझ आ गई चीज़ें? करे क्वेश्चन अब ज़रा बैठ करके। चलो ऑनलाइन जनता करे क्वेश्चन ज़रा बैठ करके। आओ जी। पहला क्वेश्चन भैया तुम्हारे को मैं तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, पूरा सोल्यूशन के साथ लेके आऊँगा मैं, ताकि तुम्हें एक चीज़ समझ आ जाए। देखो भैया, इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसकी कितनी है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2।
इनका क्या करना है, हमारे पास सम करना है और अप्रोप्रिएट हमारे पास आंसर निकालना है। अब भैया ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है, पक्का। अब इन्होंने डेसिमल प्लेस की बात करी है, ठीक है। अब डेसिमल प्लेस वाला भी याद रखो, इसमें कितनी डेसिमल प्लेस है, 3। इसमें कितनी डेसिमल प्लेस है, 4। यहाँ कितनी डेसिमल प्लेस हो सकती है हमारे पास, ये 2। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको कितनी डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। डेसिमल प्लेस वाला भी आइडिया लग गया, सिग्निफिकेंट वाला फिगर भी कुछ कुछ क्वेश्चन में काम कर जाए, ठीक है, डन करा, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर वाला इसलिए बताया, कुछ कुछ किताबों में सिग्निफिकेंट फिगर का भी मेंशन होता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश लिखी है, कुछ खास नहीं लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन कराएं तुमसे अब, ठीक है। फ्रॉम का मतलब पता है ना कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, बच्चों वाली चीज़ तो नहीं सिखानी ना। अरे सच में यार, एक बच्चा आया था मेरे पास लास्ट ईयर, उसको फिर वो ज्वाइन नहीं करा था उसने, लेकिन मुझे फ्रॉम वाली चीज़ समझानी पड़ गई थी उसे। मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैं कहा यार इतना ऊपर कैसे आ गया वो। अयान भाई क्लियर है सारी चीज़ें, यस। ठीक है भाई। हाँ जी, इसमें 6.807 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम 807 के आगे 2 3 0 ऐड कर ले, कोई इशू नहीं है। 2.535 2.535 पूरा प्रॉपर आंसर, यस। ठीक है। माइनस करा, ये निकला, ठीक है। और कहाँ तक, इसमें कितनी डेसिमल प्लेस थी, 5, इसमें कितनी थी, 3। तो कितने तक डेसिमल प्लेस तक रखना है हमें इसको, 3। डन। देखो भाई, झेल लो इसको, एक आध नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस झेल लो उसको, बस झेलने वाली बात है, मैं सच कह रहा हूँ, झेलने वाली बात ही है उसे। एक आध नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए यार। ये वाला रुक जाओ, ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें। केमिस्ट्री के अंदर पहले तुम्हें एक चीज़ सिखाई जाए, ऊपर वाला क्लियर हो गया ना सबको, पक्का। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, रिगार्डेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम करके क्या करना है, माइनस करना है, उसके बाद जो भी आएगा उसको भी किस में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, जितनी भी कितनी जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, पक्का। और क्या उसको मैं ये लिख सकता हूँ, श्योर हो, माइनस करना है इन दोनों को,
यही आएगा, सोच लो आराम से। ये हो जाएगा ये। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लिया, 4 ही है अभी भी। हमें कितने में रखना है इसको, 2 में रखना है। तो 3.9 तो होने वाला नहीं है ये, यहाँ तक ही करना है इसको हमारे को। तो कितना हो जाएगा, मतलब माइनस करके भी क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ना ना के बराबर ही है वो, क्या पता इसमें इन्होंने क्या करा है, क्या पता इसमें ही आया तो, समझे ना के बराबर माइनस है। आइडिया लगा या नहीं लगा, लग गया ना, ठीक है। ऑनलाइन जनता आइडिया लगा। अब तो मैं कह रहा था ना मिनिमम फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला भी लिखा होगा, ये रहा पार्ट। ठीक है, ये लोग आधी चीज़ें लिखते हैं, आधी चीज़ें नहीं लिखते हैं लोग, ये ऐसी ये कार्टून है। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है मुझे समझ नहीं आया तुम लोगों को, आ गया ना भाई, आखिरी क्लास है, झेल लो बस। मेरी शक्ल देख के तुम्हें या तो ये लग रहा है तुम्हें कि बस क्यों करना पड़ रहा है ये, है ना, या तो ये हो रहा है, झेल लो भाई बस, क्या ही कहूँ बस मैं। ये लो भाई, ये वाला देखो एक बार। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया तुम्हें, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या लेना था, मल्टीप्लाई डिवाइड में तुम्हें लेना था सिग्निफिकेंट फिगर्स का खेल, और इसमें किसका लेना था, डेसिमल प्लेस का। ठीक है, ध्यान रखोगे दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका लोगे प्लस माइनस में, डेसिमल प्लेस का। क्लियर है बात यहाँ तक, पक्का। क्या आया आंसर पहले वाले का, 28.0 ना, लिखना पड़ेगा ना इसके से। ठीक है, और दूसरे वाले का आंसर कितना आया होगा, 123.7, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस तक यहाँ तो निकालना पड़ेगा इसे। ये देखो, ऐसे पूरा सॉल्व कर दिया तुमने, यही करा होगा। और लास्ट में क्या लिखना है, राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। क्लियर है, ये लिखना पड़ेगा नहीं। ये वाले दोनों पार्ट कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, नीचे दोनों वाले पार्ट करो, ऊपर वाले कर चुके हम। नीचे 3 पार्ट दे रखे हैं हमारे पास। अयान हो रहे हैं क्वेश्चन बेटा, ये नहीं हो रहे हैं। यस सर। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में कितनी मिनिमम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं थर्ड वाले के अंदर,
दो इसकी है ना, आंसर निकाल कर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, करो। थर्ड का सही है। फोर्थ निकालो जल्दी से। आखिरी क्लास की, मैं आखिरी क्लास है भैया, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा ये दोबारा। तो ये करा मैं आगे से, सर उधर गया। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर लॉज स्टार्ट हो जाएंगे सारे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारा स्टार्ट होगा। पूरी क्लास नहीं करेंगे। ख़त्म करना है यार, सर सिर दर्द है यार ये। 15 मिनट बचे हैं, झेल ले बस, 15 मिनट है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, खत्म। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है, 2 नंबर तो नहीं है। तो बात करेंगे 40 नंबर आएगा तो तो नहीं है। 70 में से ज़्यादा आएंगे। बेटर टेंथ में वाले आसान थे, इस साल तो
मैं देख कर रहा हूँ भाई, मैं स्टोरी दिखाई दी है, पता लगी मुझे। मैं ऑनलाइन भाई ये जो अब 3 स्टोरी मुझे इसकी मिली है लगातार, ठीक है। एक तूने डाली है, एक सुयश ने डाली है, एक ऋतिक ने डाली है। नहीं ये इसमें नहीं करो, पर्सनल अकाउंट में है ये पर्सनल अकाउंट में नहीं है ये। हाँ ऋतिक जो टेंथ वाला है। नया वाला यूजर ने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। हर्ष का हैरी बना दिया। हाँ। तो देख ही नहीं था। कुछ नहीं आता मैं तो भाई देखता ही नहीं तेरी, मैं तो बस दिख जाती है अब। भगवान चाहता है आपके भाई मैं स्टोरी दिखता ही नहीं, बहुत कम देखता हूँ स्टोरी। बच्चे क्या कह रहा है? आपके ट्यूशन के बच्चे क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता क्या कर रहा है, मुझे लेना देना ही नहीं। अनटिल अनलेस पढ़ाई इफेक्ट करेगी तो मुझे पर्सनल लाइफ से लेना देना है, वरना मुझे लेना देना ही नहीं है। पढ़ाई इफेक्ट कर देखो आज तक कुछ बोला मैंने तेरी पर्सनल लाइफ पे? नहीं बोला ना। दो बार बोला। अरे भाई फिर रैंडमली आकर पूछ लिया था आपने। भाई मैंने तेरे पूछा यूजर नेम तो कितनी बार चेंज करता है, नहीं, कभी वो कुछ नहीं, करता है। वो नहीं। अच्छा एनजीएल। नहीं वो भी नहीं। अच्छा 9th क्लास में बोला था। अबे तेरे को इतनी पुरानी बात याद भी है? मुझे खुद याद नहीं आ रहा क्या बोला मैंने। 9th क्लास का सब कुछ याद है। वाह भैया 10th में मैं नशे में रहता हूँ। क्या आदमी है यार। देख तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं तेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं याद है ना, एक बार डिलीट करी तेरी रिक्वेस्ट में, नहीं किया 2 बार। मुझे पता बाद में तो मुझे गिल्ट ट्रिप देगा कि भाई मैं क्यों एक्सेप्ट करी। नहीं मैं खुद ही, मैंने क्यों एक्सेप्ट करी, मैं खुद ही सोच रहा हूँ मैं, मुझे ये क्यों सुनने को मिल रहा है। ये लो भाई ये आंसर है इनके। कोई बात नहीं भाई, अभी अनफॉलो करे कहाँ निपटाता हूँ मैं, ठीक है। चट्टी इसलिए मेरी फॉलोइंग ज़्यादा है, फॉलोअर्स कम है। मोड़ आता है, निकालो यहाँ से फालतू लोगों को। मेरी फॉलोइंग में मीम पेजेस भरे पड़े हैं। मेरे में भी। भाई ज़िंदगी वैसी बर्बाद है, कुछ अच्छा देखने को तो मिले। चलो ये आंसर्स करेक्ट है सबके, हो गए यहाँ तक अब। ठीक है, बहुत टाइम लग गया तुम लोगों को कैलकुलेशन में, है ना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से आसान जो है, वैसे मैं तुम्हें खाली एग्जांपल वाइज समझ तो आ ही गया मैं करना क्या है। क्यों भाई आंसर समझ आ गया? ठीक है भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, जैसे ईच साइड ऑफ क्यूब जो है हमारे पास 7.203 मीटर दे रखी है। हमें बोल रहा है कि हमारे को उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a² और वॉल्यूम क्या हो जाएगी a³ हो जाएगी। तो हम लोगों ने निकाल लिया, सॉल्व करा, इतना आंसर आ गया भैया। अब यहाँ जो टोटल यहाँ पर जो आंसर था हमारे पास, इन्होंने किसके हिसाब से बोला कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। मल्टीप्लाई हुआ है तो डेसिमल प्लेस को देखेंगे नहीं, ठीक है, किसको देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर को। करेक्ट है बात यहाँ तक। यहाँ पर भी क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है तो किसको देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर को। करेक्ट है यहाँ तक पक्का? बड़े-बड़े कैलकुलेशन करने पड़े। भाई क्या तो ना, ये क्या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मैंने तुमसे 1-2 बार मेहनत करा ली, उसके बाद कराई मैंने मेहनत नहीं ना, लगा दिया ना। अब रेडियस ऑफ स्फीयर इतना दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता था हमारे पास? वॉल्यूम होता था हमारे पास 4/3 πr³ होता था। क्या लिखा लिखा है ये रहा। डाला, सॉल्व किया, यहाँ पर कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर भी कितनी होनी चाहिए? डन। ठीक है, चलो भाई ऑनलाइन जनता डन, पक्का समझ आ गया ना। बाकी ऑफलाइन वालों का क्लियर हो गया। ठीक है, एक ये देखो ज़रा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, खाली करा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। ये दोनों दे रखा है, मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर रेडियस दे रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा इसका? वॉल्यूम।
स्फेयर होती है शेप, स्फेयर का क्या निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा सॉल्व होगा ये, और किस तरह से निकलेगा ये लो भाई। मिनिमम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी 3, यहाँ कितनी थी 4, 3 तक आंसर निकालना है, सॉल्व करेंगे आंसर निकाल डन। चलो भाई एक आध केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी दिखाया तो मैं बैठ करके। यहाँ पर ही बस खाली वो क्या है, यहाँ पर बस डेंसिटी का क्वेश्चन है, ये देखो। द मास ऑफ पीस ऑफ अ पेपर इज 0.2 ग्राम 0.02 ग्राम एंड मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड द पीस ऑफ पेपर, वो इतना दे रखा है। इफ़ द वॉल्यूम दोनों का इतना दे रखा है हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी अप टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो है मास ऑफ पेपर दे रखा है, मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड पेपर दे रखा है, हमें किसकी निकालनी है डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड की निकालनी है, और सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है, सब्सटेंस जो भी बना हुआ है हमारे पास, माइनस करेंगे, ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड डेसिमल प्लेस तक इन्होंने क्या कर लिया, उसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे समझ नहीं आया क्यों करा, इसका रीज़न मुझे भी क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने केमिस्ट्री में यहाँ पर ये क्यों करा। जब हमारे को जब आंसर यहाँ से ही लेके चलेंगे और जब हमें ये मिल रहा है मिनिमम 3 तक मिल रहा है। नहीं रुक जा, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है बेटा, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, इसमें अप्लाइड चल रही है, उसमें अकाउंट्स चल रही है, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर जो है ये करा क्यों और कैसे किया, इन्होंने देखो, अगर यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देते 20.016 तब भी आंसर आसपास इसके आता, लेकिन हमें तब भी आंसर किसके आसपास निकालना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना था। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक होती है हमारे पास, ये रही, तो इसका यूज़ कर लेंगे, यूटिलाइज़ करके यहाँ से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। समझ गए बात यहाँ तक, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये पता नहीं क्यों किया इन्होंने स्टेप में, ठीक है। पक्का क्लियर होगी सारी चीज़ें। क्वेश्चन दूँ घर के लिए, या मेरा मन तो नहीं है, मेरा मन नहीं है देने का, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर टाइम पे क्लास ख़त्म हो गया आज तो तुम्हारी पूरी एग्जैक्ट टाइम पे।